हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन नंबर 3 मेकिंग फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्त बनाना। आपकी उम्र के बच्चों को या चलो मेरी उम्र के लोगों को, हम सबको दोस्त बनाना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स के साथ लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी लगती है। फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं, आप फ्रेंड्स को हेल्प करते हो। तो विद फ्रेंड्स वी आर लाइक वी वॉन्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स अ कंपेनियन। और फ्रेंड्स हमारी सारी शैतानियों को, खुशियों को शेयर करने में बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है जिसमें एक फैमिली की गर्ल्स होती हैं। वो एक बराबर में एक लड़का आया होता है जो अपने घर में ही बंद रहता है, उसको दोस्त बनाना चाहती हैं। बहुत ही प्यारी तरह से चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले गेट सेट बता दूँ या आप ये पढ़ लोगे। ये जो ये पिक्चर है, ये है एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन की जिनका नाम है हैरिसन, और उन्होंने बहुत फ्रेंडशिप निभाई है क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियंस के साथ। ठीक है, दिस म्यूजिशियन वॉज अ ग्रेट कंपोज़र एंड परफॉर्मर। बहुत ही मशहूर ये रह चुके हैं। अब नीचे कुछ इसी तरीके के म्यूजिशियंस दिए हैं और आप उनको जानते हो, जाकिर हुसैन, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, MS सुब्बालक्ष्मण। इन सब के बारे में पढ़िएगा बिकॉज यू शुड नो अबाउट योर कल्चर। स्पिक मैके के प्रोग्राम्स आजकल होते हैं जो कि आपके कल्चरल हेरिटेज, आपकी डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बताया करते हैं। तो डू रीड इट ऑन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी लिखी है लुइस मे एल्कॉट ने, जो कि लिटिल वुमेन स्टोरी की राइटर हैं। इस स्टोरी में 4 सिस्टर्स होती हैं, मार्च सिस्टर्स। जैसे मेरा नाम है श्वेता सक्सेना, तो मैं सक्सेना सिस्टर्स, तो सरनेम उनका है मार्च, तो मार्च सिस्टर्स उनके लिए यूज़ हुआ है। वो 4 बहनें हैं, जो, मैग, बेथ एंड एमी। चारों अलग अलग तरीके की हैं। जो का नेचर कुछ और है, मैग का कुछ और है, बेथ एंड एमी अलग नेचर की हैं। और जो ये फैमिली है, ये बहुत वेल ऑफ नहीं है, मतलब बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सेटिस्फाइड हैं, मतलब जितना है उसमें खुश हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। और इस फैमिली की आदत है हमेशा दूसरों की, पड़ोसियों की, जो भी रास्ते में मिल जाता है उसकी मदद करते जाते हैं। तो क्या ये सिस्टर्स, ये चारों सिस्टर्स जो मैग, बेथ और एमी, क्या फ्रेंड्स बना पाएंगी? एक बराबर में जो लोनली नेबर है, एक लड़का है जो अकेला ही रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। ऑल्दो उसके घर में दादाजी हैं, उनके एक मेड भी है, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, बाहर भी दिखता नहीं है। तो क्या ये उससे दोस्ती कर पाएंगी? इस ड्रामे की फॉर्म में जो ये स्टोरी ली हुई है, एक्सट्रैक्ट है लिटिल वुमेन नॉवल में से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिटिल वुमेन एक बहुत बढ़िया नॉवल है, आपको टाइम मिले तो आप भी पढ़ना। ठीक है, लुइस मे एल्कॉट ने बहुत ही प्यारी तरीके से फ्रेंडशिप के बारे में इसमें लिखा है। तो इसी नॉवल में से एक एक्सट्रैक्ट हमारे चैप्टर में ड्रामेटिक फॉर्म में प्रिंटेड है, उसको हम पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, चैप्टर शुरू करने से पहले जो कैरेक्टर्स हमारे इस स्टोरी में आएंगे, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो 4 सिस्टर्स थी ऑल्दो, बट यहाँ पर 2 ही सिस्टर के बारे में डिस्कशन होगा, जो एंड मैग के बारे में। जो लड़का पड़ोस में आया हुआ है ना, उसका नाम है लॉरी। ठीक है, और एक स्टोरी में एक कैरेक्टर आता है लॉरी के ग्रैंडफादर, जो है मिस्टर लॉरेंस, और एक उनकी मेड होती है जो लॉरी के घर में रहती है, खाना वाना बनाती है, केयर टेकर होती है। ठीक है, तो सीन 1 शुरू होता है। मैं पहले अपने वर्ड्स में बता देती हूँ क्या होता है। 2 सोफ़े पड़े हैं, सोफ़ों के बीच कुछ टेबल पड़ी है, सोफ़ों के बीच में फायर प्लेस है जिसमें आग जली हुई है। और क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है उनके यहाँ पर, मतलब इतनी बर्फ़ है कि मतलब वहाँ पे मतलब रोड भी नहीं दिख रही है, ट्रीज़ भी कवर्ड हैं, तो बिल्कुल बर्फीला मौसम है। तो बाहर जाने के लिए आपको बहुत अच्छे से कवर और पैकअप होना पड़ेगा, और बाहर ऐसे में जाते ही कम है लोग बाग। ठीक है, तो अगर आपको बाहर जाना है तो आपको वहाँ से बर्फ़ हटाकर रास्ता बनाना पड़ेगा, और तब रास्ते पे आप निकल सकते हो, बाहर जा सकते हो। इतना ठंडा मौसम है जब ये सीन शुरू होता है। तो क्या है, सीन है ड्राइंग रूम का। 2 सोफ़ा पड़े हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करे हुए, ये 2 सोफ़ा हैं। ठीक है, और 2 चेयर पड़ी हैं बड़ी बड़ी सी, और एक कबर्ड है, और एक कॉफ़ी टेबल है। ठीक है,
बिटवीन द सोफ़ा, दोनों सोफ़ा के बीच में एक फायर प्लेस है जहाँ पे आग जल रही है। ठंड बहुत है भाई साहब, तो आग जल रही है। और द सोफ़ास एंड द चेयर्स आर कवर्ड, इनको ना सोफ़ा चेयर इन सब पे क्लोथ से पड़े हुए हैं। क्लोथ अच्छे हैं लेकिन बड़े पुराने हो गए हैं, फेड हो चुके हैं। फेडेड माने अब वो लगता है बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। और जो कर्टेन्स हैं वो क्रिम्सन यानी कि वो रेडिश कलर के हैं। विंडो पे कर्टेन पड़े हुए हैं तो पहले तो कभी ब्राइट रहे होंगे क्योंकि रेड कलर के तो डार्क से अट्रैक्टिव से होंगे, लेकिन अब बहुत फेड हो चुके हैं, उनका कलर बहुत डल हो चुका है। और इस सब सीन को देखकर लगता है कि वो कोई गरीबी का या लो स्टैंडर्ड का सीन शो कर रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड उनके घर का नहीं लग रहा। एक यंग सी बच्ची है जो कि नॉवल रीड कर रही है, उसका नाम था मैग। मैग जो है वो सोफ़े पे बैठ के नॉवल रीड कर रही है और उसने अपने पैर जो है वो उस तरफ जहाँ फायर प्लेस है उस तरफ सेक रही है अपने पैर, क्योंकि ठंड लग रही है। और जैसे ही वो मुंह उठाकर देखती है, दूसरी लड़की घर की रबर बूट्स हम बारिश में नहीं, बारिश में भी नहीं बल्कि बर्फ़ में पहनते हैं, ठीक है। वो आती है, हुडेड कैप, जैकेट वाला कैप पहन रखा है, फर वाला, जैसे कि आपकी स्वेटशर्ट्स में होता है, ब्राउन, विद अ ब्रूम। हाथ में एक झाड़ू है और एक शॉवल है। शॉवल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू पिक अप द स्नो। जैसे आप अपना कूड़ा उठाने वाला समझ लो, ऐसे ही शॉवल होता है एक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ उठाओ, झाड़ू से बर्फ़ को शॉवल में करो और फेंक दो। तो इस तरीके से जो दूसरी बच्ची है वो लेकर शॉवल और ब्रूम निकल जाती है। तो मैग पूछती है, क्योंकि मैगी बाहर जा रही है, नहीं सॉरी, मैग बैठी हुई है सोफ़े पर, जो बाहर जा रही है। मैग पूछती है, अरे भाई तुम क्या करने जा रही हो जो? तो जो कहती है, अरे भैया कुछ एक्सरसाइज सी कर रही हूँ बाहर जाकर। स्माइल, मुस्कुराती हुई, थोड़ा उसको क्रिटिकल कमेंट्स करती हुई, मुस्कुराती हुई कहती है, बाहर जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैग जो है वो हॉरिफाइड हो जाती है, डर जाती है, बोलती है एक्सरसाइज, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो यानी कि वो चौंक कर बोलती है, इतने ठंडे दिन में कौन एक्सरसाइज करता है भाई, क्या कर रही हो? तो जो कहती है, तुम यहीं बैठी रहो और नावल पढ़ती रहो। इवान हो एक नावल है, ठीक है, हिस्टोरिकल नावल है, और अपने पैर सेकती रहो, मैं तो बाहर जा रही हूँ। सब तरीके के लोग हैं, कुछ हैं जो घर में ही बैठे रहते हैं, कुछ हैं जो बाहर जाके एडवेंचर फेस करते हैं। तो जो ने कहा, भैया तुम बैठो यहाँ पर और अपने पैर से को नॉवल पढ़ो, मैं तो चली बाहर। तो जो है वो बाहर चली जाती है और मैग उसे गुस्से में देखती है। स्टेयर मीन्स टू लुक एट समवन, ठीक है, चलती हैं वो। ये देखो इसके हाथ में शॉवल भी है। तो मैग है वो अपने कहती है जो, और अपने शोल्डर झटकती है। शी कैन नेवर सिट स्टिल, बिल्कुल चैन से नहीं बैठ सकती है लड़की एक मिनट भी। बट शी विल बी बैक सून कंप्लेनिंग, हाँ अभी थोड़ी देर में आएगी लौट कर और कहेगी भैया ठंड लग गई है, और मुझे बताएगी कि उसके पैर, कान, फिंगर कैसे जम चुके हैं बिल्कुल और गिरने वाले हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल ही उसे सेंसलेस फील होगा। अभी आएगी ठंड में भागती हुई, कभी भी चैन से नहीं बैठती है लड़की। थोड़ी ही देर में जो वापस आ जाती है और एक्साइटेड लुक उसके फेस पर होता है। डू यू नो व्हाट आई एम गोइंग नाउ, वेयर आई एम गोइंग। जो वापस लौटती है बोलती है, तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैग उसकी तरफ देखती है और स्टार्टल माने थोड़ी सी कन्फ्यूज या थोड़ी सी शॉक होकर उसको तरफ देखती है, कहती है ओह वापस आ गई। तो मैग ने कहा, ओह इट्स यू यू स्टार्टल मी। ओहो जो, तो तुम हो, तुमने तो मुझे चौंका दिया, सरप्राइज़ कर दिया। क्या बात है, क्या बाहर जाके सर्दी लगी भाई? तो जो कहती है, नहीं नहीं सर्दी नहीं लगी बाबा, मैंने सारी की सारी स्नो जो है हटा दी है, स्वीपिंग अ पाथ। और वहाँ से जैसे स्नो पड़ी हुई है तो मैंने उससे बीच में से रास्ता निकाल लिया है, स्नो वहाँ से हटा दी है। और तुमने लॉरेंस बॉय को देखा है? लॉरेंस उसका सरनेम, तो तुमने उस लॉरेंस लड़के को देखा है जो उस बड़े से मैंशन होता है, बहुत बड़ा सा बंगले में आया है, वो जो उस तरफ है हेज के, उसे देखा है? पता नहीं वो कहीं, मैंने सोच रही हूँ, आई वंडर, मैंने आई थिंक वो कहीं बाहर तो नहीं गया हुआ, और मे बी हिज ग्रैंडपा, और या फिर उसके ग्रैंडपा को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या ठीक है और उसको घर में हमेशा बंद करके रखते हैं। मतलब अब वो जो है वो मैग से डिस्कस कर रही है उस लॉरेंस बॉय के बारे में जो कभी दिख ही नहीं रहा है। कह रही कहीं उसके दादाजी ने उसे घर में बंद तो नहीं कर लिया। उसको कोई दोस्त की ज़रूरत है भाई, जिंदा दिल होके जीने के लिए।
आई हैव गुड माइंड टू गो ओवर। आज मैंने सोचा हुआ है, आज मैंने प्लान बना रखा है, वहीं पे जाऊंगी और उस जेंटलमैन को बताऊंगी कि उसकी उम्र के बच्चों को बाहर जाना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। तो सीन 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे चलते हैं सीन 2। तो सीन 1 में डिसाइड होता है कि जो है वो जा रही है लॉरेंस बॉय से मिलने के लिए। ठीक है। अब सीन 2 में क्या होता है, जैसे ही कर्टन खड़ा उठता है, मतलब सीन्स में ऐसे होता है, कर्टन उठता है, स्टेज का प्रेजेंटेशन होता है। तो लॉरी जो है वो लड़का वो विंडो से बाहर झाँक रहा है और इसकी तरफ कौन आ रहा है, जो आ रही है। तो लॉरी विंडो खोलकर विंडो से बाहर झाँक रहा है, बाहर सारे में बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है। इतने में ही जो आती है खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, और एक बॉल बनाती है स्नो की और भाई साहब उसकी तरफ फेंक देती है। तो लॉरी उसकी तरफ देखता है, मुड़ के देखता है जो की तरफ। तो जो कहती है, ए क्या हो, कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। तो जो है वो बाहर है अभी बर्फ़ में और लॉरी अपने घर की विंडो पे खड़ा हुआ है। तो लॉरी कहता है इन अ क्रोकिंग वॉइस, मतलब कुछ टाइप के पास में, मुझे काफ़ी ठंड हो रखी है, मुझे काफ़ी कोल्ड हो रहा है और मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद हूँ, मुझे काफ़ी ठंड लगी है। अब भाई सर्दी का मौसम में बर्फ़ पड़ी तो ठंड तो लगी जाएगी ना। तो जो कहती है, ओहो आई एम सॉरी, बट तुम अपने आप को अम्यूज़ यानी एंटरटेन कैसे करते हो पूरे दिन, क्या तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। मतलब पहले आप लोग तो मोबाइल लेके बैठ जाते हो अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, टीवी खोल के बैठ जाते हो। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे रीड बहुत करते थे। तो वो कह रही है क्या तुम पढ़ते नहीं हो, रीड नहीं कर रहे। तो लड़की कहता नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, दे वोंट लेट मी, वो मुझे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। तो जो बोलती है कांट समबडी रीड टू यू, कोई तुम्हारे लिए पढ़ता है क्या, कोई स्टोरी सुनाता है तुम्हें। तो लॉरी बोलता है हाँ कभी ग्रैंडफादर पढ़ते तो हैं, लेकिन जो मेरी बुक्स है ना उनमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट भी हमारी एज के अकॉर्डिंग होता है। बच्चे किसी और टाइप की बुक पढ़ते हैं, यंगस्टर्स किसी और टाइप की, और एडल्ट कुछ और टाइप की बुक पढ़ते हैं। तो लॉरी कह रहा है पढ़ते तो हैं दादाजी, लेकिन उन्हें मेरी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। तो जो कहती है हैव समवन कम एंड सी यू देन, तुम्हें देखने कोई आया, तुम बीमार हो। तो लॉरी कहता है नहीं नहीं, कोई कोई कुछ खास नहीं, मेरे को देखने कोई नहीं आया, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो बहुत बदमाशी करते हैं ना, मतलब लड़के मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत शोर शराबा करेंगे, मुझे देखने आएंगे, मैं बीमार हूँ तो बहुत शोर सा करेंगे, इसलिए कोई आया नहीं। तो जो ने कहा अच्छा कोई गर्ल जो तुम्हारे लिए रीड कर सके और तुम्हें अम्यूज़ एंटरटेन कर सके, कोई गर्ल है। तो वो कहता है लॉरी अरे मैं नहीं जानता। तो जो बोलती है अरे तुम मुझे तो जानते हो, हंसते हुए बोलती है ए बुद्धू, हमें तो जानता है, मैं तुझसे बात करी, मुझे नहीं जानता, मैं भी तो गर्ल हूँ। तो लॉरी बोलता है जो जो हंसते हुए लॉरी सो डू आई, हाँ हाँ जानता हूँ, विल यू कम प्लीज़, क्या तुम मेरे पास आओगी और मेरे लिए बुक रीड करोगी। जो बोलती है मैं देखो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं आ ज़रूर जाऊँगी, मजाक तो मैं भी करूँगी, बोलूँगी ज़रूर, मैं क्वाइट नहीं हूँ, और लेकिन मेरी मम्मी आने देंगी, मैं तभी आऊँगी। तो मैं जाती हूँ अपनी मम्मा से पूछती हूँ कि क्या मैं आपके यहाँ, क्या मैं लॉरी के यहाँ थोड़ी देर हुई हूँ। तुम अच्छे लड़के की तरह अब अपनी विंडो बंद कर लो, मैं पूछ के आती हूँ। तो यहीं सीन 2 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब शुरू होता है सीन 3। क्या होता है सीन 3 में, हम देखते हैं कि जैसे ही कर्टन उठता है, एक रूम है और एक लड़का है जो कि काफ़ी एक्साइटमेंट की वजह से उसके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट है और वो बाहर की तरफ ग्लांस कर रहा है, डोर की तरफ, कि कोई आने वाला है। ऐसा लगता है वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको पता है ना किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जो को एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ने कहा था मम्मी से पूछ के जल्दी आती हूँ। तो इतने में ही एक बेल बजती है घर की और सब कुछ, उसकी आंखें जो हैं वहीं रुक जाती हैं, उसका सर वहीं अटक जाता है देखने के लिए कि कौन है, और वो ध्यान से सुनता है कि क्या बात हो रही है। तो मेड जो है वो अंदर आती है और बोलती है कि एक लड़की आई है उससे मिलने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज उसे एक दोस्त मिलने वाला है। तो लॉरी ऑल राइट शो हर अप, इट्स मिस जो, हाँ हाँ उन्हें ले आओ, वो मिस जो है। जो अपीयर्स विद अ कवर डिश, जो आती है खाली हाथ नहीं आती, देखो दोस्त बनाने आई है तो एक कवर डिश लेके आई है और अपनी गोदी में ना 3 छोटी छोटी किटन्स लेके आई है, बच्चे लेके आई है। तो जो कहती है, जो बहुत लाइवली गर्ल है, उनकी फैमिली बहुत लाइवली है और यहाँ पे बिल्कुल उदासी शांति सी है। तो जो आती है और बोलती है हे मैं आ गई अपना सारा सामान लेकर, और मम्मी ने अपना प्यार भेजा है और बहुत खुश होंगी, ग्लैड होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ।
और मैग ने तुम्हारे लिए भेजी है कुछ ब्लांच मैंज, ये कुछ स्वीट सी डिश है, डेजर्ट है जो खाने के बाद खाते हैं, सॉफ्ट सी। और बेथ ने सोचा, मेरी बहन बेथ ने सोचा कि तुम्हें कुछ कैट्स ले जाऊं जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा तुम्हारे लिए। आई न्यू यू वुड लाफ एट दैम, मुझे पता है तुम्हें उन्हें देख के बहुत हंसी आएगी और तुम उसके लिए मना नहीं कर पाओगे। तो वो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ चीज़ लेके आई है और साथों साथ 3 बिल्लियाँ भी लेके आई है। जो लॉरी बोलता है वो स्माइल करता है जैसे ही वो देखता है वो जो स्वीट डिश वो लाई थी। ओ ये तो कितनी टेस्टी लग रही है देख ईट करने में। जो ने कहा हाँ अपनी मेड से बोलो इसे ले जाएं और आपको टी के बाद देंगी, बहुत स्मूथ है। आपको खांसी और गले में दर्द हो रहा है ना, आपको जुकाम हुआ है, ठंड हुई भी है, ये आपके गले में फिसल के चला जाएगा, आपके गले में दर्द भी नहीं होगा। और मैं यहाँ तुम्हें अम्यूज़ एंटरटेन करने आई हूँ, क्या मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँ? तो लॉरी रीड करूँ? तो लॉरी बोलता है थैंक यू, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम थोड़ी देर बातें करें? तो जो बोलती है अरे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं तो पूरे दिन बातें कर सकती हूँ और मुझे तो यही नहीं पता कि चुप कब होना है, मैं तो खुद बातें करने में बहुत नंबर 1 हूँ। तो लॉरी उससे कहता है बेथ है ना वो जो आपकी वो बहन बेथ है ना जो बहुत रोज़ी सी है और ज़्यादातर घर में रहती है और कभी कभी बाहर जाती है एक लिटिल सी बास्केट लेकर। तो उसने कहा हाँ हाँ वो मेरी बहन है और शी इज़ अ रेगुलर गुड वन, हाँ वो डेली जाती है टू हाँ वो डेली रोज़ी सी जो सुंदर सी है ना वो बेथ ही है। रोज़ी रोज़ी चीक्स वाली जो है वो बेथ है। अब वो उसकी बहनों के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो लॉरी ने कहा और जो बहुत सुंदर है ना वो मैग है, द कर्ली वन इज़ एमी, और जो जिसकी कर्ली कर्ली से बाल हैं वो एमी है। तो सबके बारे में भाई साहब ने खबर कर रखी है। तो जो है वो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता भाई मेरी बहनों के बारे में, तुम तो यहाँ ही बंद रहते हो हर समय। तो बोलता है अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको कई बार बोलते हुए सुना है, आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, जब तुम आपस में बातें कर रही होती है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हारे घर के अंदर ना झांकता रहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बैग योर पार्डन में, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ बट समटाइम्स, लेकिन तुम लोग ना कभी कभी शाम को ना अपना कर्टेन ना विंडो का कर्टेन बंद करना भूल जाते हो, और जहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं ना विंडो पे आपकी, तो तुम वहाँ पे कर्टेन बंद नहीं करते हो, और मैं ना तुम्हारे यहाँ अंदर लाइट जलती रहती है तो मुझे अंदर का सारा नज़ारा दिखता रहता है और पता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है। और मैं ना तुम्हारे घर में झांकता रहता हूँ, आग जलती रहती है ना तुम्हारे यहाँ और तुम सब उसी टेबल के आसपास बैठे रहते हो अपनी मम्मी के साथ। और जो तुम्हारी मम्मी है ना उनका फेस बिल्कुल अपोजिट होता है और मतलब और ना उनका फेस फ्लावर्स के पीछे से इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है, क्योंकि मेरी तो कोई मॉम ही नहीं है और उसके होठ ये कहकर थोड़े से चुप हो जाते हैं, ऐसे रोने जैसे हो जाते हैं। तो इसने लॉरी ने बता दिया कि मुझे तुम्हारे घर की सारी हिस्ट्री पता है भैया, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में ज़्यादातर झांकता रहता हूँ दूर से ही। तुम्हारे शाम को ना जब लाइट जलती है और तुम्हारे यहाँ बॉनफायर जली हुई होती है, तुम लोग कर्टेन बंद नहीं करते हो। तो जो बोलती है अच्छा, तो जो उसको कंसोल करती हुई कहती है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम आज के बाद कभी कर्टेन्स बंद नहीं करेंगे, तुम जितना चाहो मेरे घर में झांक सकते हो। पर झांकना ही क्यों, मैं तो चाहूँगी तुम पीपिंग करने के अलावा तुम यहाँ आओ ना मेरे घर में। मेरी मम्मी बहुत ही शानदार हैं भाई, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेंगी और तुम्हारे बहुत ही अच्छा टाइम होगा, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े हंसमुख लोग हैं, गरीब हैं, ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइड लोग हैं। तो कहती है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर आने देंगे तुम्हें? तो लॉरी बोलता है हाँ मुझे लगता है वो आने देंगे, अगर तुम्हारी मम्मी मेरे ग्रैंडफादर से बात करेंगी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है बहुत काइंड है और मुझे कुछ भी करने देते हैं और जो भी मुझे पसंद है वो मुझे करने देते हैं। बस उन्हें सिर्फ एक ही बात का डर है कि मैं कहीं स्ट्रेंजर्स के चंगुल में ना फंस जाऊं। तो जो ने कहा 1 मिनट, बीच में उसकी बात को रोकते हुए इंटरप्ट करते हुए वो बोलती है 1 मिनट, अब हम स्ट्रेंजर्स कहाँ हैं, हम तो भैया पड़ोसी हैं और तुम हमें परेशान नहीं करोगे, चिंता मत करो, वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है और वो किताबों के बारे में बात करने लगते हैं। लॉरी बोलता है आओ चलो लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, आज दादाजी घर पे नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है वो अपना सर हिलाती है, बोलती है मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, तो यहीं सीन ख़त्म हो जाता है। दोनों बच्चे जा रहे हैं अब लाइब्रेरी की तरफ। तो
ऐसे ही सीन को के कर्टेन्स उठते हैं, लाइब्रेरी का सीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसको लाइब्रेरी लॉरेंस हाउस की लाइब्रेरी में लेके उसको आया हुआ है लॉरी। तो जो रूम है उसमें कई सारी किताबें हैं, लाइन से लगी हुई हैं, और पिक्चर्स हैं, स्टैचूज़ हैं, और कई सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं जिसमें तरीके के एंटीक आइटम्स रखे हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी। और वॉल पर एक पोर्ट्रेट होती है, एक पेंटिंग जिसमें एक हैंडसम से मैन की पिक्चर बनी हुई है। स्टर्न सा फेस है, एंग्री सा, और बूढ़ा सा व्यक्ति है। इतने में ही एक मेड आ जाती है और मेड बोलती है, अरे लॉरी तुम्हें देखने के लिए डॉक्टर आए हैं। और ये सुनकर लॉरी एकदम से भाग जाता है और जो वहाँ अकेली रह जाती है, खड़ी हुई पोर्ट्रेट को देख रही होती है ओल्ड मैन। और इतने में ही डोर खुलता है और एक ओल्ड सा व्यक्ति कुछ अंदर की तरफ आता है। और ये तो ऐसा ही लग रहा था जैसा कि ओल्ड पर्सन उस पेंटिंग में था, ऐसा ही ये लग रहा था। अच्छे से सूट में, वो एलिगेंट से सूट में ड्रेसअप है, और बहुत ही सीम सरप्राइज। और वो आदमी उसको देखकर, एक गर्ल को अपने यहाँ देखकर थोड़ा सरप्राइज सा हो जाता है बिफोर ही कैन से एनीथिंग। और जैसे ही, इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, जो बिगिंस स्पीकिंग विदाउट टर्निंग, बिना मुड़े जो कुछ कहने वाली थी, जो कहती है, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम। मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, फॉर ही इज़ गॉट काइंड आइज़। वो पेंटिंग की तरफ देख के बात कर रही है, क्योंकि उसकी आइज़ जो है वो काइंड है, उसका माउथ जो है वो ग्रिम है, और ऐसा लगता है उसे देखकर कि उसकी काफ़ी अच्छी विल पावर रही होगी। बट ही इज़ंट एज हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम। इतना खूबसूरत तो नहीं लग रहा, इतना हैंडसम तो नहीं लग रहा जैसे कि मेरी ग्रैंडफादर है, लेकिन ठीक है, फिर भी कोई नहीं। और इतने में ग्रैंडफादर अपनी रफ सी वॉइस में कहते हैं, थैंक यू मैम। और जब वो ऐसे एक्सप्रेस कर रही होती है तो वो पलट के देखती है और देखती है कि कोई ग्रैंडफादर सा आदमी रफ सी वॉइस में बोलता है, थैंक यू मैम। और जो है वो चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है और उसके दोनों हाथ मुंह पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो उस आदमी को, मिस्टर लॉरेंस को देखती है, अचानक से वो हड़बड़ा सी जाती है, और इतने में ही कर्टेन बंद हो जाता है। हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी स्टोरी भाई, जल्दी से बताना, थम्स अप करना। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा आज ही आपकी बुक एक्सरसाइजेज एंड जी आपके क्वेश्चन आंसर्स, उन्हें भी ज़रूर देखना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।